नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व सांसद हेमलाल मुर्मू के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोग जमीन कब्जे के लिए बजरंगबली का इस्तेमाल लैंड एग्जीबिशन ऑफिसर के रूप में करते हैं। वहीं झारखंड हेमलाल मुर्मू ने कहा था कि भाजपा के लोग जमीन के लिए बजरंगबली का इस्तेमाल करते हैं और ये बात सामने निकल कर आई थी, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है। जहां भी जमीन कब्जाना हो वहां रातों रात लैंड एग्जीबिशन ऑफिसर के रूप में बजरंगबली को खड़ा कर दिया जाता है। अब इस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने हेमलाल मुर्मू के बयान को जहरीली सोच का परिणाम बताया है। रोहिताल सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता ने हेमलाल मुर्मू के टिप्पणी पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हेमलाल मुर्मू जो भूल गए हैं कि रावण ने किया था, रावण क्या हुआ ये सबको पता है। रोहितलाल सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बोला कि ये भूल रावण ने किया था। रावण हनुमान जी को जानने की कोशिश नहीं किया, इसलिए रावण का विनाश हो गया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी को किसी प्रकार से अधिकारी कहना उनके लिए उचित नहीं, क्योंकि हनुमान जी बाल अवस्था में सूर्य को निगलने की जब क्षमता रखते हैं तो हेमलाल मुर्मू जी का क्या होगा ये उनको समझना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग अपनी देवी देवताओं के लिए करना उचित नहीं है। चलिए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तालझारी में गजब हालत है। 300 एकड़ जमीन आदिवासी का चपाल मजा में कहां से रिफ्यूजी को ला करके बंदोबस्त कर दिया, बताइए। खुद देखने वाला नहीं। परसों को हम गए, एसडीओ को बुलाए, राजमहल एसडीओ को, और सीओ के ऑफिस में हम लोग मीटिंग किए। सब आदिवासी लोग आया था। वहां पर क्या किया है इन लोग का बुद्धि, ये लोग रातों रात लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को खड़ा कर दिया। समझे आप लोग लैंड एक्विजिशन ऑफिसर? अरे बजरंगबली, बजरंगबली को हम लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बोलते हैं। कहीं भी अगर कोई झमेला है, जमीन में कब्जा करना है, रातों रात उसको खड़ा कर दो तो भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी हो जाए। हम डीसी को वहां से फोन किए कि 2 दिन के अंदर उस ऑफिसर को वहां से गायब करिए, हटाइए, और नहीं तो इतना बड़ा इधर से आदिवासी को तैयार कर देंगे, इतना तीर चलेगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आगे से चल रहा है कि पीछे से चल रहा है। तो कल तक हटाने का बात किया है। मामला तो अभी जानकारी जहाँ तक हम लोगों को मिला है, उनका कहना है कि बजरंगबली है नहीं, उनको बजरंगबली नहीं मानता है। वो बोल रहे हैं कि बजरंगबली जमीन हड़पने वाले कोई पदाधिकारी है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये बयान जो है एकदम मूर्खतापूर्ण है। जिन लोगों के पूर्वजों ने आज तक बजरंगबली का झंडा उठाया, बजरंगबली का पूजा किया, और उसके बाद वो लोग मंत्री बनते हैं थोड़े से वोट बैंक के लिए, अगर वो हिंदुत्व पे और हिंदू देवी देवताओं पे अगर सवाल उठा रहे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है और इसके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग भी देखेंगे कि विश्व हिंदू परिषद इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेगा, और आने वाले समय में हम लोग जो है जितने भी थाने हैं वो सभी जगह उनके खिलाफ आवेदन दिया जाएगा। कौन मुर्मू जी है उनको हम जान नहीं रहे हैं, और ऐसे अगर कोई बयान देता है बेतुका बयान जो उचित नहीं है, अपने सनातन धर्म के बारे में जो बोलता है, तो ऐसे लोगों से हम लोगों को दूरी बनाना चाहिए। ये समाज का नहीं हो सकता है, ये किसी समाज का नहीं हो सकता है। विपक्ष का काम है कुछ न कुछ सीधा बात को भी टेढ़ा मेढ़ा गोल मोल बताकर जनता के बीच में भेजना, और वो वही काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन जब से बना है, भाजपा वालों को रास नहीं आ रहा है। किसी भी बयान को ये लोग अनर्गल बयान में बदलने का कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का हमेशा से यही काम रहा है। ये लोग कभी सनातन के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी जाति पाति के नाम पर देश को विभाजित करने में लगे हुए हैं। वहां से दर्शन करके बासुकीनाथ गए तो हम लोग खुद
भगवान को मानने वाले लोग हैं। हमारा ऐसा कौम है जिस धर्म में भगवान ने जन्म लिया और जिसका हम लोग पूजा करते हैं, और किसी के भी आस्था पर चोट नहीं किया जा सकता है। तो हेमलाल मुर्मू के बयान को लेकर सियासत जोरों पर चल रही है। लगातार बीजेपी इस पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके फिरोज खान, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं, रमन सिंह आजाद, नेता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं, सुजीत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले फिरोज खान, मैं आपके पास आऊंगा। फिरोज जी, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि मुर्मू के बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या उनका इस प्रकार से हनुमान जी के ऊपर कहना कहां तक ठीक है? सुनील जी, धन्यवाद, आपने इंडिया वॉइस में मुझे बुलाया। मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, दायरा, स्थान, कब्रिस्तान, इस चीज पर सबको संयम रखना चाहिए। और हेमलाल मुर्मू जी का जो बयान है, किसी का भी धर्म हो, किसी की भी जाति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। वो बयान किस लिए दिए, क्यों दिए, वो तो हेमलाल मुर्मू जी बताएंगे। और मैं सबका आदर, सबका सम्मान करता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ, हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर दायकुटुंब हनुमान मंदिर मेरे घर के पास है। मैं डेली सुबह शाम उसी जगह से पार होता हूँ और मेरे घर के पीछे मस्जिद है। मैं सभी का इज्जत, सभी का सम्मान करता हूँ। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, जयरा स्थान हो, शमशान हो, कब्रिस्तान हो, मैं सबका इज्जत करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। क्योंकि ये भारत देश है, ये भारत देश इंडिया देश है। और हिंदुस्तान में सब लोग, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, जब दुर्गा पूजा, दिवाली आती है, दीपावली आती है, मैं अपने हिंदू भाइयों के घर जाता हूँ। और हिंदू भाई हमारे ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, हमारे घर आते हैं। इसलिए हेमलाल मुर्मू जी ने जो बयान दिया है, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। व्यक्तिगत कैसे हो सकता है सर? व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? आपकी पार्टी में तो कहिए हेमलाल मुर्मू का बयान गलत है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, कहिए। नहीं, किसी भी हिंदू धर्म के आस्था से किसी आप कहिए कि हेमलाल मुर्मू के बयान की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, कहिए फिरोज जी। ये कहिए हेमलाल मुर्मू के बयान की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, कहिए। नहीं, हेमलाल मुर्मू जी ने क्यों बयान दिया, किसने बयान अरे दिया, क्यों दिया? आप भगवान को बीच में क्यों ला रहे हैं सर? भगवान को बीच में क्यों ला रहे हैं? लैंड एग्जीबिशन की बात आप कर रहे हैं कि कहीं भी लैंड एग्जीबिशन करना हो तो वहां पर हनुमान जी की प्रतिमा को लगा दो। मैं कभी कोई ऐसा बात नहीं, हिंदू भाई सर आप इससे कह के पलड़ा नहीं जा सकते कि उनका व्यक्तिगत बयान है। आप उनके साथ अलायंस में, आप उनके साथ अलायंस में, सरकार में, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उनके स्टेटमेंट पर अपना रिएक्शन दीजिए सर। मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, तो कहिए ना, कहिए हेमलाल का बयान मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, गलत बयान है, बोलिए। नहीं कहोगे सर, नहीं कहोगे, नहीं कहोगे। आप बचना चाहते हो, अंदरूनी आपके मन में सेम वही चल रहा है जो हेमलाल मुर्मू का है और पब्लिक को आप घुमाना चाहते हैं। हेमलाल मुर्मू जी ने क्या बयान दिया, क्या बयान दिया, वो तो हेमलाल मुर्मू जी ने बताएंगे आपको। आप नहीं कह सकते, आपके साथ पार्टी के अलायंस के लोग हैं। अरे पार्टी के अलायंस के लोग तो एक बाप का पांच बच्चा होता है। मतलब जब भी कोई बयान से बचना हो तो ये कहते उनका व्यक्तिगत बयान है। जब वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे थे, उनके साथ तमाम नेता बैठे थे, तमाम लोग बैठे थे और सब हंस रहे थे। मतलब किसी भी जमीन पर कब्जा करना हो तो हनुमान जी को लैंड एग्जीबिशन की तरह इस्तेमाल कर लो। क्या स्टेटमेंट है? पहली बात तो कोई भी मस्जिद हो, बड़ा मंदिर हो, जयरा स्थान हो, शमशान हो, सर हर धर्म का सम्मान करना चाहिए सर, हर धर्म का। उनके पूर्वजों ने हनुमान जी को पूजा है, तब सत्ता में आए हैं, और सत्ता के नशा में आकर इस प्रकार के बयानबाजी करना ये कहां तक ठीक है? करता हूँ सुनील जी, मैं भी हर भगवान का इज्जत करता हूँ। अल्लाह, हम लोग मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। सब धर्म, सब जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग मानते हैं। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए सर, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। अपनी राजनीतिक वोट बैंक के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बहुत गलत है। मेरे साथ सुजीत सरकार, भारतीय जनता पार्टी।
हमारे साथ सुजीत कुमार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हमारे साथ जुड़ चुके। सुजीत जी, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? जी आ रही है। किस प्रकार से देखते हैं? मैंने अभी बात की फिरोज खान साहब से, तो उनका कहना है कि व्यक्तिगत बयान है, लेकिन मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। देखिए सुनील जी, जिस तरह से अभी लाइव डिबेट पे हम लोगों को नेताजी भी बताया गया, फिर इसका सुधार हुआ कि नेताजी में हाँ, मैं माफी मांगना चाहता हूं सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा मैंने कर दिया। तो बात ये हो रही कि देखिए कि हेमलाल मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत पुराना कार्यकर्ता रह चुके हैं, सीनियर लीडर, लेकिन वो जिस दल में गए बीजेपी में, तो वहां का जो माइंड लेके आए हैं, तो वो जो बात वहां कहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बीजेपी का प्रभाव का उनके ऊपर प्रभाव रहा होगा। और देखिए किसी भी धर्म का किसी को भी भावना को आहत पहुंचाना, ठेस पहुंचाना कहीं भी न्यायोचित नहीं है, खास करके सनातन धर्म में। सनातन धर्म का उत्पत्ति आज से 12,000 साल पहले हुआ था, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों को देवता को मानने वाले अलग अलग लोग थे, अलग अलग प्रयास के मानते थे। तो आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए ही सनातन धर्म का नाम दिया गया। सनातन एक मिलने की, मोक्ष की जगह है, और उनका जो बयान है, उनका वो व्यक्तिगत बयान है, उस बयान से हमारे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सर कैसे आप करते हैं? आपकी पार्टी से पूर्व सांसद हैं वो सर, और आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जब इस प्रकार की बयानबाजी हो जाती है तो आप इसको कह के सभी लोग किनारे हो जाते हैं कि व्यक्तिगत बयान है। उन्होंने ये जो बयान दिया है उसका कटाक्ष भी किया है उन्होंने, कि हमने ऐसा नहीं कहा। तो आप कहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बयान की भर्त्सना करती है, कहिए सर। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बयान की पूर्णतः भर्त्सना करती है। और ये जो उन्होंने कहा वो सरासर गलत है, सरासर गलत है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर उन्होंने बोला है तो ये सरासर गलत है, अगर उन्होंने बोला है तो वो नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा सुजीत जी, मैं आपको 3 बयान और सुनाना चाहता हूं। 3 बयान आपको और सुनाना चाहता हूं, क्या कुछ उन्होंने कहा जरा आप सुनिए। खुद सनातन धर्म से आते हैं, सनातन धर्म को हम लोग मानते हैं। हमारे सनातन धर्म, हमारे देवी देवता इतना कमजोर नहीं है कि किसी के कह देने से वो खत्म हो जाएगा। ये जिस तमिलनाडु की बात को लेकर हाइतोबाग मचाए हुए हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि हमारे जो पवित्र ग्रंथ है रामचंद्र मानस जो है, जिसमें रामायण हम लोग कहते हैं, जिनको तुलसी जी ने लिखे हैं, उनका देखना चाहिए कि पूरा का पूरा रामायण का 90% पूरा पृष्ठभूमि साउथ और तमिलनाडु के आसपास में घूमती हुई नजर आती है। प्रभु श्री राम का वो कर्मभूमि रहे हैं, और उस क्षेत्र में जो तमिलनाडु है, ज्यादातर हिंदुओं का जो धार्मिक आस्थाओं का मंदिर है वहां पर अवस्थित है। किसी के बात को बतरंग बनाना आज के समय पे कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे, और हम लोग अच्छी तरह से हर धर्म की सम्मानना करते हैं, हर वर्गों के हम लोग सम्मान करते हैं, जितने हम लोग का धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं। बोले हैं बजरंग बली जमीन कब्जा करते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि उनका धर्म है या नहीं है, उनका मजहब है या नहीं है, वो किस धर्म को मानते हैं, किस मजहब को मानते हैं, उन्होंने जमीन के ऊपर पूजा करते हैं या कहीं आसमान में पूजा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने बजरंगबली जमीन कब्जा करने की जो बात कहे हैं, उससे उस बातों को वापस लेनी चाहिए और उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। बजरंगबली के आस्था के ऊपर उंगली उठाना ये बिल्कुल गलत है। मैं उनके बातों को पूरी तरह से विरोध करता हूं। जो झामुमो नेताजी हेमलाल मुर्मू जी जो है सो सनातन धर्म पर गंदा प्रहार है। हम लोग को धर्म को उछालने का काम कर रहे हैं, और जब से एनडीए गठबंधन हुआ है तब से यह राजनीतिक दलों का मनोबल बढ़ गया है, और सभी कोई बजरंगबली पदाधिकारी हो सकते हैं। हम लोगों को धर्म को इन लोगों ने उछालने का काम कर रहा है। यह हम लोग का सनातन धर्म कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। तो लगातार ये देखा जा रहा है
है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व सांसद मुर्मू के बयान को लेकर राजनीति जोरों पर हो रही है, लेकिन हमारे साथ जितने भी गेस्ट बैठे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों चाहे कांग्रेस के हों, उनका कहना है कि उनका ये बयान गलत है। हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। लगातार सियासत इस पर गर्म है। मुर्मू ने कहा कि जहां भी अगर बीजेपी को कब्जा करना होता है तो वहां पर हनुमान जी का इस्तेमाल लैंड एग्जीबिशन के तौर पर करती है और उसके बाद वहां पर कब्जा कर लेती है। यह स्टेटमेंट हमने आपको सुनवाया था, ये बाइट, और क्या उन्होंने कहा था। हमारे साथ सुमित सरन, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सुमित जी, मेरा सवाल सर आपसे यह है कि इस स्टेटमेंट आने के बाद ये देखा जा रहा है, अभी मेरे साथ सुजीत सरकार नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के जुड़े हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बयान की कई शब्दों में निंदा करता है, भर्त्सना करता है। फिरोज जी का कहना है कि हम भी हर धर्म का सम्मान करते हैं और ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी इस चर्चा में बुलाने के लिए। और जैसे आपने कहा कि हमारे जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं वो बता रहे हैं कि ये हेमलाल मुर्मू जी का व्यक्तिगत बयान है, तो ऐसा कुछ हमें नहीं लगता सुनील जी कि आजकल कुछ व्यक्तिगत बयान सार्वजनिक रूप से ज्यादा आने लगे हैं। ये एक तरीके से जब आप एक बेमेल गठबंधन करते हैं, जब आप सिर्फ एक मोदी विरोध में, भाजपा विरोध में एक ऐसी पार्टियों को, ऐसी नेताओं का जमावाड़ा करते हैं जो वहाँ पे जिनके पास न विचारधारा है, न जिनके पास कोई नीति है, न नियत है, तो आपको ऐसी चीजों से हर दिन दो चार होना पड़ेगा और आपको व्यक्तिगत बयान बताकर अपनी दामन मैं थोड़ा सुमित जी आपको करेक्ट कर दूं। मेरे साथ जो सुजीत जी, उन्होंने ये नहीं कहा उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं सुजीत सरकार, उनका कहना है कि इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करती है, पुरजोर भर्त्सना करती है। हमारे पास स्टेटमेंट उनका रिकॉर्ड भी है जो उन्होंने अभी बोला था, आप थे नहीं उस टाइम। जो फिरोज जी, उनका कहना है कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी अगर स्टेटमेंट दे रहा है, मुर्मू के बयान को उन्होंने व्यक्तिगत बयान बताया है, किस धर्म में दिया, क्यों दिया, ये उनका व्यक्तिगत मामला बताया है फिरोज खान ने। जी सर, आप बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि हेमलाल मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बयान की निंदा कर रही है, तो फिर निंदा करके फिर चुपचाप बैठ जाना है क्या? तो फिर अगर आपने निंदा की है तो आप अनुशासन कार्रवाई करिए उनके ऊपर, आप उनको पूछिए, उनको 100 पेज नोटिस करिए आप, कि आपने अगर ऐसा बयान, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे बयानों से ताल्लुक नहीं रखती है, उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात पे विश्वास करना मुश्किल होता है सुनील जी कि उनका कोई ताल्लुक ऐसे बयानों से नहीं है, क्योंकि अगर आप पृष्ठभूमि देखेंगे, आप पीछे चले जाएंगे तो आपको ऐसे कई बयान मिल जाएंगे। और इस जो गठबंधन के जो झारखंड में चल रही है, जो कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं के, और कई ऐसे कार्यशैली में भी आपको कई ऐसी चीजें मिल जाएंगी जहां आपको लगेगा कि ये बयान उसी से जुड़ा हुआ और प्रेरित है। आज गले में हड्डी फंसी है तो ये लोग ऐसे बयान कर रहे हैं। अगर आप पीछे वापस जाइए तो आप देखिए कि रामनवमी के समय में, या आप पीछे और जाइए तो कोरोना के समय में जब छठ पूजा के लिए किया गया, हिंदू और सनातन प्रतीकों के प्रति इनका विचार हमेशा से ऐसा रहा है। गाहे बगाहे ऐसी आवाज नहीं निकलती, ऐसे बयान नहीं निकलते, ऐसे बयान मन में रहते हैं, विचारधारा से प्रभावित होते हैं, तभी ऐसे विचार निकलते हैं। और ऐसे आप हेमलाल मुर्मू के बयान की निंदा अगर आप कर रहे हैं तो इसको सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री क्यों नहीं सामने आए? वो वरिष्ठ नेता है हेमलाल मुर्मू, कोई ऐसे कोई कनिष्ठ नेता भी नहीं है, कोई प्रखंड स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय जिनका बयान को आपने छोड़ दिया। आपके वो सांसद रह चुके हैं, बड़े ओहदों पे हैं, और आज आप उनको काफी सम्मान भी दे रहे हैं। तो अब जब ऐसे बयान आते हैं तो मुख्यमंत्री जी को या पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं या प्रवक्ता हैं, उनको सामने आके बोलना चाहिए कि या हेमलाल मुर्मू जी को अब सामने आके क्षमा प्रार्थी होनी चाहिए, इनको क्षमा मांगनी चाहिए कि उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में ऐसा कहा। सुजीत जी क्या है कि उसको बचाव में लगे हुए हैं, ना कि क्षमा मांग रहे। सुजीत जी, क्या सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए हेमलाल मुर्मू को? हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन क्या कोई सख्त कार्रवाई करेंगे? देखिए, हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है सर। जी देखिए, हेमलाल मुर्मू कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमपी हुआ करते थे। उन्होंने बीच में बड़ा जो है वो नहीं कहता है कि वॉशिंग पाउडर में धो के भारतीय जनता पार्टी में डूब के आए हैं। और आपको बताते जानकारी के लिए कि आज वो पार्टी के एक साधारण
सदस्य के तौर पर मात्र हैं, जिनका अभी औपचारिक भर हुआ है, उन्होंने सिर्फ जो है आपका सदस्यता ली है, आज पार्टी के किसी पद में वो नहीं है। और रही बात की जो सुनील जी ने कहा कि बेमोल गठबंधन, भाई कश्मीर को भी याद कीजिए, महबूबा मुफ्ती के साथ में आपने भी सरकार चला कि भारत होंगे तीन टुकड़े में वो आपकी आवाज दे रहे हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कीजिए ना, आप ही के जहाज रानी मंत्री, आप ही के जहाज रानी मंत्री और आप ही के रोड मंत्री जो है नितिन गडकरी जी ने कहा था, और आज नितिन गडकरी जी ने कहा था कि उनसे पत्रकार ने क्वेश्चन कहा था कि भाई आपको डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, रोड चाहिए, सड़क चाहिए कि मंदिर चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि देश का पहिया जो है वो डेवलपमेंट से बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से बनता है, मंदिर सनातन धर्म का नहीं। और आपको बताते हैं, आपने सुजीत जी बात को घुमा दिया, आपने बात को घुमा दिया सर। सुजीत जी आपने जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल आपसे ये कहा था कि हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन क्या सख्त कार्रवाई करेंगे, सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए उनको इस बयान पर? निश्चित तौर पे वो पार्टी के सामान्य नेता है। और आपको नहीं लगता कि ऐसे नेता को निष्कासित करना चाहिए पार्टी से, जो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं धर्म को लेकर? हमको नहीं लग रहा है कि हेमलाल मुर्मू किसी ऑथेंटिक जगह पे एक कार्यकर्ता सम्मेलन था वो, और उनको बुलाया गया था। इससे जी जल्दी से मैं हम लोगों ने पहले क्या बोलूं कि आपके कार्यकर्ता अगर उनको ये सामान्य कार्यकर्ता बनाने में तुले हुए हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या एक सामान्य कार्यकर्ता को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ये अधिकार देती है कि आप हिंदू धर्म का अपमान कर ले? ये इनको जवाब देना चाहिए। और जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि पहले ये बात की जवाब, दूसरी बात इन्होंने जो कहा कि धर्म का जो मंदिर के बारे में बात की कि विकास और मंदिर को अलग अलग किया है, तो इनको पता होना चाहिए कि जो सनातन धर्म में मंदिर हमेशा आर्थिक केंद्र रहा है। आज भी मंदिर जितना टैक्स देता है, जितना विकास में भागीदारी मंदिर निभाता है, कोई भी शायद नहीं निभाता हो। मैं उससे नहीं जाना चाहता हूँ। तो इसमें विकास और मंदिर को अगर सनातन के धर्म नजर से देखेंगे ना, तो वहां पे वो मुख्य बीच में वो एक धुरी का काम करता है। इसीलिए आप विकास और धर्म को, अगर हम सनातन धर्म में विकास भी और धर्म भी साथ साथ चलता है, मंदिर कई लोगों का घर भी चलाता है, मंदिर कर भी देता है, मंदिर विकास कार्य भी करता है। तो इसीलिए ये ना सोचिए कि जो हमारी संरचना है उसमें जल्दी से सुजीत जी मुझे जाना रमन जी के पास जल्दी से। जी देखिए सुमित जी, क्या ये आपको बताया कि नितिन गडकरी जी का जो बयान था उनका ये खंडन करते हैं? नितिन गडकरी का जो बयान था क्या उनका खंडन करते हैं? नितिन गडकरी ने कहीं ये नहीं कहा कि मंदिर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा रमन जी जल्दी से इस प्रकार के बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? मुर्मू के बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं रमन जी? निसंदेह उनका बयान जो है बहुत ही गलत था, हम लोग का भत्सना भी किए हैं, और पार्टी अपनी जगह पर अगर कार्रवाई करेगी तो माननीय संप्रदाय का हो। आपको नहीं लगता कि धर्म के आधार पर जो इस प्रकार के बयानबाजी करे उसको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, किसी के धर्म पर शब्दों का इस तरह का प्रयोग करना, लेकिन जो मैंने जो बयान सुना अभी तक और जो चर्चा हुई उससे एक चीज समझ में आई कि उनके शब्दों का चयन गलत था, लेकिन वो भाजपा की उस मानसिकता की तरफ इशारा कर रहे थे जिसमें वो धर्म चलाने गलत। ये क्या मानते हैं कि वहाँ राजमहल में जितने लोग भी रहते हैं नागरिक है सब भाजपा के ही हैं, जितने हिंदू हैं? अगर ये मानते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अपना ईयरफोन हटाइए रमन जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। योगी आदित्यनाथ जी का बयान अगर करना याद हो तो मैं बता दूं, हमारे भाजपा के मित्र को, उन्होंने हनुमान जी की तुलना दलित और आदिवासी समुदाय से की थी। उन्होंने कहा था कि हनुमान जी दलित और आदिवासी समाज से जाते हैं। क्या आपत्ति है? ये भूल गए नरेश अग्रवाल के साथ तुलना करना सदन में खड़े होकर दलित के साथ दलित को छोटा समझते हैं क्या? आदिवासी को छोटा समझते हैं क्या? हमारे लिए वही उपयोग किया है। हमारी तुलना हमारे भगवान हर दलित में बसते हैं, हमारे भगवान हर आदिवासी में बसते हैं। भूल गए कैसे मान सकते हैं कि तुलना करना उनका अपमान है? सीता जी मुझे घोर आपत्ति है इस बात पे सुनी जी। ये भूल गए उस बयान को, किस मानसिकता के लोग हैं? ये भूल रहे हमारे लिए हर आदिवासी हमारे लिए वैश्वर है, हर दलित हमारे लिए है, नारायण है, हर एक नर में नारायण है। आप कैसे बोल देते हैं कि इसमें अपमान है? ये बहुत गलत मानसिकता है, घोर आपत्ति है इस बयान पे। की थी
तो भाजपा हर एक भाजपा अगर कार्रवाई की मांग करे, भाजपा अगर आपत्ति उठाए, अरे तो आपको इस बात से आपत्ति तो बड़ा क्यों है? क्यों हास्यास्पद आपको लगता है। कि दलित के हिंदू साथ धर्म का अगर करना किसी ने ज्यादा अपमान किया है देश में सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी किस आदिवासियों का मुंह से अपमान कर रहे हैं। किस मुंह से इस तरह की ठीक है। बातें करते हैं। फिर भी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। फिरोज जी आपका, रमन जी आपका, सुजीत जी आपका और सुमित जी आपका। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी को लेकर सवाल लगातार उठते रहेंगे और ये देखा जा रहा है कि इस बयानबाजी के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी काफी आक्रामक है और लगातार ये देखा जाता है कि अधिकतर पार्टियां धर्म को लेकर बयानबाजी करती हैं। क्या उनको लगता है कि धर्म पर बयानबाजी करने से उनको आने वाले चुनाव में कुछ रफ्तार मिलेगी? ये जनता बताएगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।